अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मानसून आ चुका था और सावाको भी यहाँ से स्कूल जा रही होती है और वहाँ पर रास्ते में जाते हुए वो यहाँ पर एक पपी को देखती है, जिसे देखकर सावाको उसके करीब जाती है। लेकिन यहाँ पर वो पपी सावाको को देखकर एकदम से ही भौंकने लग जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सावाको अपना छाता उसे देती है और कहती है कि मेरा नाम सावाको है, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, तो मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हें कोई अच्छा पर्सन ले जाए, मतलब कि एडॉप्ट कर ले। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर देखते हैं स्कूल का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़कियां यहाँ पर सावाको के बारे में बात कर रही होती है। वहाँ पर एक लड़की कह रही होती है, तो फिर क्या तुमने सावाको के बारे में सुना? वो लड़की जो भूत देख सकती है वो इस समर ब्रेक के दौरान रिजेक्ट हो गई। वहीं दूसरी लड़की कह रही होती है कि आखिर उसने किससे प्रपोज किया था। तब वो लड़की उसे बता रही होती है कि तुम लोग बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे कि आखिर सावाको ने किससे प्रपोज किया था। सच बताओ तो उसने काज़ुया हाया को प्रपोज किया था। और ये सुनकर तो वो दोनों लड़कियां आपस में ही हंसने लगती हैं और कहती हैं कि हमें नहीं लगता कि साड़ाको और काज़ुया हाया बिल्कुल भी अच्छे कपल बनेंगे। लेकिन तभी अचानक से उनके पीछे से यहाँ पर सावाको आकर उन्हें हेलो कहती है। लेकिन वो लोग यहाँ पर उसे ऐसे देखकर बिल्कुल डर जाते हैं और वो सभी लोग वहाँ से ही भाग जाते हैं। और फिर यहाँ पर उन्हें ऐसा देखकर सावाको सोच रही होती है कि लगता है मैंने उन लोगों को वापस से डरा दिया, तो प्लीज गॉड मुझे मेरी इस गलती के लिए माफ कर दीजिए। और फिर सावाको यहाँ पर अपने हाथों को जोड़कर वहाँ पर ही प्रे करने लगती है। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर सावाको के पीछे दो लड़कियां होते हैं जो कि उसे देखकर कहने लगते हैं कि सावाको वहाँ पर प्रे कर रही है, मतलब कि वहाँ आसपास कोई ना कोई घोस्ट मौजूद है। और जैसे यहाँ पर सावाको पीछे मुड़कर देखती है तो वो दोनों लड़के भी काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर यहाँ पर सावाको क्लास में आके सोच रही होती है कि मेरा लोगों के साथ फ्रेंडली होना काफी मुश्किल है, क्योंकि जब वो सभी लोग मेरे सामने होते हैं तो मैं उतना कुछ बोल नहीं पाती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ हमारे बीच की सारी दीवारें टूट जाएंगी और उसके बाद मेरा भी एक काफी अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा। तभी वो वहाँ पर देखते हैं कि काज़ुया भी यहाँ पर क्लास में आता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं काज़ुया है यहाँ पर बारिश से भीग चुका था। तो वहाँ पर उसके दोस्त जाकर उससे कह रहे होते हैं कि तुम पूरी तरीके से भीग चुके हो, इस तरीके से तुम बीमार हो सकते हो। और फिर यहाँ पर काज़ुया भी सावाको को देखकर उसके पास जाता है और उसे वहाँ पर ग्रीट करता है। और ये देखकर तो यहाँ पर सावाको सोचने लगती है कि मेरी वजह से काज़ुया को यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद यहाँ पर काज़ुया मुझसे पहले की तरह ही बिहेव कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पर काज़ुया कह रहा होता है कि सावाको तुम भी बारिश में भीग चुकी हो, तो फिर तुम्हें अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। और हम देख सकते हैं यहाँ पर ये सुनकर तो सावाको थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है। जिसके बाद काज़ुया यहाँ पर शिजुको को आवाज लगाते और कहता है कि क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं? जहाँ पर शिजुको कहती है कि हाँ, लेकिन क्यों? तभी वो लोग यहाँ पर सावाको को पूरी तरीके से भीगा हुआ देखते हैं और कहते हैं कि सावाको आखिर तुम इतना ज्यादा कैसे भीग गई? जिसके बाद यहाँ पर शिजुको भी अपने लॉकर में से एक्स्ट्रा कपड़े निकाल कर सावाको को दे देती है और ये देखकर तो सावाको बिल्कुल शॉक होती है और काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पर शिजुको को थैंक्स कहती है। जिसके बाद यहाँ पर काज़ुया भी सावाको के सर के ऊपर अपना टॉवल डाल देता है और कहता है कि तुम अपने रुमाल से अपने बालों को नहीं सुखा सकती, तो फिर तुम इसका यूज कर सकती हो। जिसके बाद यहाँ पर सावाको सोच रही होती है कि मैं कभी भी लोगों से अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाई, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे आसपास काफी अच्छे लोग हैं। और फिर अब यहाँ पर सावाको शिजुको के कपड़े पहन लेती है और सोच रही होती है कि काज़ुया की वजह से मैं यानो और योशिदा से दोस्ती कर पाई और सच में वो दोनों काफी अच्छे हैं। और अब तो मेरे दिल के अंदर काज़ुया के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काज़ुया का दोस्त उससे बोल रहा होता है कि काज़ुया तुम्हें सावाको के बारे में बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया है और इसी वजह से तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है, पर सच बताओ तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तभी काज़ुया कहता है कि मैंने सावाको को रिजेक्ट नहीं किया है और ये सुनकर तो उसका दोस्त बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और कहता है तो फिर क्या तुमने उसे हाँ कह दिया? जिस पर काज़ुया कहता है कि मुझे नहीं पता क्या कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और फिर अब यहाँ पर काज़ुया को भी याद आता है कि जब वो सावाको से मिलने के लिए समर ब्रेक वाले दिन आया था तब उसने सावाको से पूछा था क्या वो इस समर ब्रेक में भी सावाको से मिलने के लिए आ सकता है। और ये सुनकर तो सावाको वहाँ पर ही काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वहीं पर ही रोने लगी थी। जिसके बाद यहाँ पर सावाको कह रही थी कि काज़ुया मैंने हमेशा ही तुम्हें एडमायर किया है और मैं हमेशा से ही तुम्हारी तरह ही बनना चाहती हूँ और तुम्हें यहाँ पर ऐसे देखने के बाद मैं तुम्हारी और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगी हूँ और सच बताओ तो मेरी ये फीलिंग तुम्हारे लिए कभी भी चेंज नहीं होगी। और ये सुनकर तो यहाँ पर काज़ुया काफी परेशान हो जाता है और फिर मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर सावाको के मन के अंदर मेरे लिए सिर्फ रिस्पेक्ट है और कुछ भी नहीं। फिर प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर काज़ुया कह रहा होता है कि मैंने कभी भी सावाको को रिजेक्ट नहीं किया था और तुम कभी भी मेरी इस फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। वहाँ पर उसका दोस्त कह रहा होता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर हमें यहाँ पर लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योशिदा और यानो अपने सीट पर आती हैं और वहाँ पर जाकर उनसे पता लगता है कि उनके सीट के ऊपर किसी ने तो जूस रखा हुआ होता है। लेकिन वहाँ पर क्लास की एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि वो तुम्हारे डेस्क के ऊपर सावाको ने रखा था। वहाँ पर यानो कह रही होती कि आखिर सावाको ने ऐसा क्यों किया, तो योशिदा कह रही होती है कि वो शायद से उन्हें थैंक्स कहना चाहती है। और फिर यहाँ पर काज़ुया को भी अपने डेस्क के ऊपर एक जूस मिलता है और ये देखकर तो काज़ुया भी वापस से बाहर जाता है जहाँ पर अपने सामने ही सावाको को जाते हुए देखता है तो वो उसे वहाँ पर आवाज लगाता है और फिर उसके पास जाकर कहता है क्या ये तुमने मेरे डेस्क पर रखा था। और वहाँ पर सावाको शर्मा जाती है और कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें उस टावल के लिए थैंक्स कहना चाहती थी जो कि तुमने मुझे दिया था। जिस पर काज़ुया कहता है कि कम से कम ये चीज तुम्हें बता सकती थी, वरना ये मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि आखिर ये मुझे किसने दिया है। अब काज़ुया कह रहा होता है कि अच्छा हुआ तुम्हें उस बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैंने तुम्हें
चावल देकर काफी गलती कर दी और शायद से मेरा ऐसा करने की वजह से तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन अब ये मुझे देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि तुम्हें उसे कब बुरा नहीं लगा। सच बताओ तो मैं इस टाइम पर काफी नर्वस हूँ। लेकिन वहीं पर बगल में खड़ी कुछ लड़कियां उन्हें देखकर कह रही होती हैं कि काज़ेहा ने साओ को रिजेक्ट कर दिया है ना। साओ के हाथ में जूस देकर कह रहा होता है कि ये तो मिल्क है, जहाँ पर साओ कहती है कि ये तो मैंने एक डॉग के लिए रखा है। जो सुनकर काज़ेहा कहता है कि क्या डॉग, क्या तुम्हें सच में डॉग पसंद है? जिस पर साओ कहती है कि आज सुबह मुझे रास्ते में एक पपी मिला था जो कि बारिश में भीग रहा था, तो मैंने भी उसे वहाँ पर अपना छाता दे दिया, जिस वजह से मैं पूरी तरीके से भीग चुकी थी। और अब ये सुनकर तो काज़ेहा भी शौक हो जाता है और कहता है कि तुमने उसे रिवर के पास देखा था। जिसके बाद हमें यहाँ पर सीधा ही शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं अब स्कूल खत्म हो चुकी थी और फिर ये दोनों ही साथ में मिलकर एक साथ ही उस डॉग को देखने के लिए जाते हैं। तब वहाँ पर वो पपी भी काज़ेहा को देखकर काफी खुश हो जाता है। फिर यहाँ पर काज़ेहा भी उस अम्ब्रेला को उठाकर कह रहा होता है कि ये तुम्हारा है, मुझे इस पर तुम्हारा नाम देखकर पहले ही समझ जाना चाहिए था, और वैसे भी तुमने मुझे स्कूल में भी बताया था। जिसके बाद काज़ेहा यहाँ पर उस पपी को उठाते हुए कह रहा होता है कि अगर इस पपी को मैं अपने साथ अपने घर पर ले जाऊँ तो क्या तुम्हें इस चीज का बुरा तो नहीं लगेगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो पपी भी साओ को देखकर काफी गुस्सा करने लगता है, जहाँ पर साओ को भी कह रही होती है कि तुम इसे ले जा सकते हो, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर सच बताऊं तो बात ये है कि सभी जानवर और छोटे बच्चे मुझे देखकर डरते हैं, लेकिन डॉग मेरा फेवरेट एनिमल है और मैं हमेशा से ही एक डॉग पालना चाहती थी। तभी काज़ेहा कहता है कि मैंने कई बार सुना था कि डॉग्स अपने ओनर के फ्रेंड्स को काफी पसंद करते हैं, तो इसी तरीके से ये डॉग भी तुम्हें काफी पसंद करेगा। और अब यहाँ पर काज़ेहा उस पपी को लेकर साओ के साइड में बैठ जाता है और देखो अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है, देखो ये जरा सा भी तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पर साओ को सोचने लगती है उसे देखकर कि ये सच में काफी अजीब है, लेकिन जब भी काज़ेहा कहता है कि सब कुछ ठीक है तो सच में वहाँ पर मुझे सब कुछ ठीक लगने लगता है। काज़ेहा सच में काफी कमाल का है और इसी वजह से सभी लोग उसे काफी पसंद भी करते हैं। फिर यहाँ पर साओ कह रही होती है कि सच में मैं भी तुम्हारी तरह सभी लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है क्या मैं ये कर पाऊंगी? और काज़ेहा भी कहता है कि हाँ जरूर, ये काम तुम्हारे लिए काफी आसान होगा, बस तुम्हें ट्राई करना है और फिर सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। फिर ये दोनों ही यहाँ से वापस अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर साओ को काज़ेहा को रोकते हुए कह रही होती है कि अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम ना हो तो इस पपी को मैं क्या दोबारा देख सकती हूँ? तब काज़ेहा कहता है क्या तुम दोबारा से इस पपी से मिलना चाहती हो, लेकिन मुझसे नहीं। और ये सुनते ही साओ को काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमसे भी वापस से मिलना चाहती हूँ। और ये सुनकर तो यहाँ पर काज़ेहा भी हंसने लगता है। फिर ऐसे यहाँ पर काज़ेहा को हंसते हुए देखकर सावा को सोचने लगती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन किसी भी रीजन से काज़ेहा और मेरे बीच की कोई भी दीवार मुझे नहीं दिखती, हम बिना किसी दिक्कत के एक दूसरे से बात कर पाते हैं, लेकिन औरों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सावा को अपने साथ कुछ कुकीज को लेकर आई थी। वहीं पर वो सोच रही थी कि मैं इन लोगों को थैंक्स के रूप में ये दे दूंगी, पर मैं ये चीज उन्हें ऐसी जगह पर दूंगी जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं होंगे। क्या उन्हें ये पसंद आएगा? क्योंकि मैंने कुकीज को अपने हाथों से ही बनाया है, क्या पता उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा न लगे। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? आखिर तब क्या होगा अगर उन लोगों ने ये लेने से मना कर दिया तो? फिर तभी यहाँ पर काज़ेहा आता है और कहता है तो सावा को कल मैं उस डॉग को अपने साथ अपने घर पर ले गया और अब वो डॉग बिल्कुल ठीक है। वैसे मैंने अभी तक उसके लिए अच्छा नाम नहीं सोचा, लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से उसका दोस्तों से बुला रहा होता है, जिस वजह से काज़ेहा भी वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर सावा को खड़ी होती है और सोच रही होती है अपने मन में ही कि मुझे पता है कि काज़ेहा को वो कुकीज काफी अच्छी लगेगी। जिसके बाद वो भी वहाँ से कहीं तो चली जाती है। तभी वहाँ पर क्लास के अंदर दो लड़कियां एंटर करती है और कह रही होती है कि आज ये सीट यहाँ पर खाली है, तो क्या हम लोग यहाँ पर बैठ जाएं? तभी दूसरी लड़की कह रही होती कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, यहाँ पर कोई भी नहीं बैठता। पहली लड़की कहती कि आखिर ऐसा क्यों है, तो बताती है क्योंकि ये सड़कों की सीट है और सिर्फ वही यहाँ पर बैठ सकती है। और सावको का नाम सुनकर वो लड़की यहाँ पर काफी परेशान हो जाती है। और वही दूसरी लड़की कह रही होती है उससे कि लास्ट वीक युका सावको के पीछे बैठा था, जिसके बाद ही उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और वो काफी ज्यादा ही बीमार हो गया। वहीं पर ये सारी बातों को यानो सुन रही होती है और सावको भी यहाँ पर उन लोगों को ऐसे बात करते हुए सुन रही होती है और कहती कि अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम वहाँ पर बैठ सकते हो, उस सीट के ऊपर बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं है और उस सीट में बैठने से तुम लोगों के साथ कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास कोई भी ऐसी एबिलिटी नहीं है जिससे कि मैं तुम लोगों को बीमार कर सकूं, और सच बात तो यह है कि मैं किसी घोस्ट को भी नहीं देख सकती। और फिर जैसे यहाँ पर सावको उन लड़कियों की तरफ देखती है तो वो देखती है कि तब तक वो लड़कियां वहाँ से भाग चुकी होती है। जिसके बाद सावको यहाँ पर अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है और कह रही होती है कि आखिर कोई बात नहीं, मैं अगली बार उन लोगों से काफी अच्छी तरीके से बात करूंगी। लेकिन वहीं यहाँ पर यानो इस सारी चीजों को देख रही थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर उनका क्लास टीचर इन सभी से कह रहा होता है तो फिर आज तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी सीटों को एक्सचेंज करोगे और अलग अलग जगह पर जाकर बैठोगे, तो फिर जरा यहाँ आओ और पंछियों को उठाकर देख लो कि आखिर कौन कहाँ पर बैठेगा, क्योंकि मेरी तबीयत काफी खराब है। जिसके बाद वो टीचर भी वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स काफी खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि अब हम यहाँ पर अपनी मनपसंद जगह पर जाकर बैठ सकते हैं। तभी एक लड़की यहाँ पर कह रही होती है कि टीचर की हालत काफी खराब है, लेकिन तभी और दूसरी लड़की कह रही होती है कि समर वेकेशन से वापस लौटने के बाद वो सच में काफी ज्यादा बीमार रहते हैं। और तभी यहाँ पर सभी लोग साथ में ही कहते हैं कि समर वेकेशन में हमारे टीचर सड़कों के साथ थे और सिर्फ इसी वजह से उनकी ये हालत हुई है।
फिर सभी लोग यहाँ पर ऐसी ही बातें करने लगते हैं कि साड़ाको ने यूरिया की भी यही हालत कर दी थी और तो नाकागासी का भी पैर टूट गया था। लेकिन हम यहाँ पर सावको को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि अब मेरे पास ये काफी अच्छा मौका है, इस बार मैं जिस पर्सन के साथ बैठूंगी उसे मैं अपना काफी अच्छा दोस्त बना लूंगी। और फिर जैसे यहाँ पर सावको अपनी पर्ची उठाने के लिए जाती है तभी यहाँ पर क्लास के सारे स्टूडेंट्स उसे देख रहे होते और कह रहे होते हैं कि प्लीज गॉड सावको हमारे साथ न बैठे। और फिर यहाँ पर सभी लोग अपना सीटिंग नंबर देखते हैं और काफी खुश होते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पर सावको का सीटिंग नंबर 3 होता है। और वो ये देखकर सोच रही थी कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरे साथ अपना सीटिंग नंबर से एक्सचेंज करेगा, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर अपना ट्राई करना चाहिए। और फिर यहाँ पर सीधा ही जाकर वो एक लड़की से अपना सीटिंग नंबर ट्रेड करने के बारे में कहती है, लेकिन वो लड़की यहाँ पर बिना कुछ बोले सावको से डर कर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोगों को यही पता चल जाता है कि सावको का नंबर 3 है और सभी लोग यहाँ पर प्लान करने लगते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से सावको के पास न बैठना पड़े। फिर हम यहाँ पर बोर्ड को देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि सावको के नंबर के साथ नंबर 12, 30, 19 और 25 भी हैं जो कि उसके साथ बैठेंगे। जो देखकर क्लास के स्टूडेंट्स भी कह रहे होते हैं कि हमें किसी भी हालत में ये नंबर्स को नहीं चुनना है। वहीं पर हम सावको को देखकर समझ ही सकते हैं कि वो यहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर काफी उदास हो जाती है और उसे यहाँ पर काफी बुरा भी लग रहा होता है। जिसके बाद सावको यहाँ पर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि कोई भी बात नहीं, क्या पता इस वजह से मैं किसी की मदद कर पाऊँ। तभी यहाँ पर काज़ेहा कहता है कि मैं सीट नंबर 19 को लेना चाहूंगा, क्या कोई भी मेरे साथ ट्रेड करना पसंद करेगा। जिसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर काज़ेहा सावको के साइड में आकर बैठ जाता है। फिर यहाँ पर काज़ेहा स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि फाइनली मुझे तुम्हारे साथ बैठने का मौका मिल गया। फिर यहाँ पर यानो भी अपनी पर्ची उठाकर देखती है और कहती है कि मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं। और अब यानो भी यहाँ पर अपनी सीट को उठाकर सावको के सामने आ जाती है और यहाँ पर बैठ जाती है। फिर तभी यहाँ पर एक लड़का कह रहा होता है कि योशिडा लास्ट तुम ही बची हो। तो योशिडा भी कहती है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कहाँ पर बैठूंगी। लेकिन तभी सावको के पीछे आकर एक लड़का बैठ जाता है। तभी योशिडा वहाँ पर जाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों बैठ गए, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठना चाहती हूँ। तो वो लड़का कहता है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या तुम्हें कोई भी दिक्कत है। योशिडा कहती है कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ से हट जाओ रियो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर बैठना चाहता हूँ और हाँ, मेरा सीटिंग नंबर भी यही है। जिसके बाद योशिडा कहती है कि तो फिर मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है और फिर वो जाकर काज़ेहा के सामने वाली सीट के ऊपर बैठ जाती है। तभी यहाँ पर सावको भी कह रही होती है कि मैं तुम सभी लोगों को थैंक्स कहने के लिए तुम्हारे लिए कुकीज लाई हूँ। तब यानो भी कहती है कि क्या सावको तुम मेरे लिए भी लाई हो, और सावको कहती है कि हाँ। और तभी यहाँ पर काज़ेहा उन कुकीज को लेकर खाने लगता है और कहता है कि सच में काफी अच्छी हैं। और योशिडा कह रही होती है कि सावको क्या तुमने ही बनाया है इसे, और सावको कहती है कि हाँ। और ये सुनकर तो योशिडा यहाँ पर रोने लगती है और वो सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर उन कुकीज को खाते हैं। और तभी यहाँ पर पीछे से रियो कह रहा होता है कि मुझे भी काफी भूख लगी है, और योशिडा यहाँ पर काफी गुस्से में कह रही होती है तो फिर तुम अपना लंच क्यों नहीं खाते। लेकिन सावको यहाँ पर उसे अपनी कुकीज दे देती है जिसे लेकर यहाँ पर यो भी खाने लगता है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीजों को देखकर सावको यहाँ पर चुपचाप बैठी हुई होती है। तब काज़ेहा भी उसे देखने लगता है और सावको यहाँ पर कह रही होती है कि सच में मैं काफी खुश हूँ आज। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इनका स्कूल खत्म हो जाता है और सभी लोग यहाँ पर वापस अपने घर जा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर काज़ेहा भी सावको को वहाँ से जाते हुए देख लेता है। तब वो भी उसके पीछे जाता है और कहता है कि सावको अच्छा हुआ कि तुम रो नहीं रही हो, मैं थोड़ी देर के लिए तो काफी परेशान हो गया था। जिस पर वो भी कहती है कि तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं। और अब सावको सोच रही होती है कि अब मुझे समझ आया कि मेरे और काज़ेहा के बीच में कोई भी दीवार क्यों नहीं है, क्योंकि हर बार काज़ेहा अपने स्माइल से उस दीवार को तोड़ देता है, जिस वजह से हम दोनों अच्छी तरीके से बात कर पाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लड़कियाँ काज़ेहा और सावको को एक साथ देखकर कहती हैं कि आजकल ये दोनों कुछ ज्यादा ही एक साथ रहने लगे हैं। तो क्या सच में काज़ेहा ने सावको को रिजेक्ट कर दिया है। जिसके बाद यहाँ पर काज़ेहा भी सावको को बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं पर खड़ी होकर सावको सोच रही होती है कि सच में काज़ेहा को मैं काफी एडमायर करती हूँ और उसके लिए मेरे दिल में काफी रिस्पेक्ट भी है, लेकिन आखिर ये अजीब फीलिंग मेरे अंदर क्या है और इस फीलिंग को मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही। और फिर यहाँ पर सावको स्माइल करती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आखिर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या फिर नहीं। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।